नमस्कार। मैं रेखा सोलंकी, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय श्री गंगानगर। आज हम पीआईएल के अंतर्गत लोकहितवाद के उद्देश्यों पर चर्चा करेंगे। लोकहितवाद जन समूह के प्रयोग में लाई जाने वाली एक नवीन न्यायिक प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से कोई भी गरीब अनपढ़ व्यक्ति अपने विधिक अधिकारों को किसी अन्य शिक्षित, समर्थ और योग्य साथी की सहायता से न्यायालय के द्वारा प्रवर्तित करवा सकता है। लोकहितवाद इस कारण से आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन बन गया है। लोकहितवाद के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1, लोकहितवाद की अवधारणा का मुख्य उद्देश्य राष्ट्र के कमजोर वर्ग के लोगों को न्याय प्राप्त करने में मदद करना है। नंबर 2, लोकहितवाद राष्ट्र के सभी व्यक्तियों को न्याय प्राप्त करने के समान अवसर उपलब्ध प्रदान करने में सहायता करना है। नंबर 3, लोकहितवाद का उद्देश्य राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय प्रदान करवाना है। नंबर 4, लोकहितवाद का उद्देश्य व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता को बनाए रखना है। नंबर 5, लोकहितवाद का उद्देश्य मानवाधिकारों का संरक्षण करना है। नंबर 6, लोकहितवाद का उद्देश्य देश में बंधुता की भावना को बढ़ाना है। नंबर 7, लोकहितवाद का उद्देश्य वितरित न्याय की अवधारणा को पुष्ट करना है तथा न्यायिक प्रक्रिया की जटिलताओं और तकनीकियों को उदार तथा सरल बनाना है। नंबर 8, लोकहितवाद का उद्देश्य संविधान में दिए गए सभी व्यक्तियों एवं नागरिकों के मूल अधिकारों को प्रवर्त कर उन्हें जीवन के उपयोगी बनाना है। नंबर 9, लोकहितवाद का उद्देश्य संविधान की प्रस्तावना के इस भाव को सार्थक बनाना है, जिसे प्राप्त करना संविधान निर्माताओं का प्रमुख उद्देश्य था। नंबर 10, लोकहितवाद का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि न्याय के समान अवसर उपलब्ध हो, जो एक कल्याणकारी राज्य की मूलभूत आवश्यकता है। नंबर 10, लोकहितवाद का उद्देश्य विधि या संविधान के उपबंधों का पालन सुनिश्चित करवाना है, जिसे किसी समुदाय या अलाभप्रद समूह या व्यक्तियों या लोकहित की समस्याओं का निवारण हो सके। हिमाचल प्रदेश बनाम चिकित्सा महाविद्यालय के छात्र के माता पिता AIR 1985 के बाद में उद्देश्य स्पष्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस तकनीक को इस प्रयोजन से विकसित किया कि ताकि भारतीय समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के लिए न्याय का मार्ग सुलभ हो सके। यह बहुजन हिताय सामाजिक कार्रवाई के लिए एक सशक्त साधन है, जो शोषण तथा अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाने हेतु प्रेरणा देता है। लोकहितवाद के उद्देश्यों को और स्पष्ट करते हुए न्यायाधिपति श्री भगवती ने कहा है कि किसी राज्य को अपने नागरिकों से यह कहने का अधिकार नहीं है कि हमारे न्यायालय में धनी व्यक्तियों के अनेक मामले लंबित हैं, अतः हम निर्धनों को न्यायालय में न्याय पाने के लिए तब तक नहीं आने देंगे जब तक उनके मुकदमों का, जो धनी वकीलों की सहायता प्राप्त कर सकते हैं, निपटारा न कर दिया जाए। न्यायालय में वादों में वृद्धि इस बात का कोई उत्तर नहीं है कि समाज के निर्बल और कमजोर वर्ग के लोगों के लिए न्याय पाने का रास्ता ही बंद कर दिया जाए। उनका मानना है कि न्याय अब केवल कुछ धनी व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं है, यह सभी व्यक्तियों का सामान्य हक है, जिस हेतु न्यायालय के दरवाजे जन सामान्य के लिए खुले हैं। धन्यवाद।